तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। अनबोलत मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सह समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकड़ कर लीने अपने गृह, अंधकूप ते माया। कह नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। कह नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सत्कार्यो सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के एक और सवैये पर विचार साझे करते हैं। ये सवैया गुरु महाराज जी की वाणी अकाल उस्तत में है। सवैया कुछ इस प्रकार है। नारद से चतुरानन से, रुम नारक से, सब हूं मिल गायो। वेद कतेव न भेद लख्यो, सब हार परे हरि हाथ न आयो। पाए सकै नहीं पार उमापति, सिद्ध सनाथ सनंतर ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सब है जग छायो। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सब है जग छायो। इस सवैये में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि अनन्य अनेक शख्सियतों ने प्रभु का ध्यान किया है, प्रभु प्राप्ति की कोशिशें की हैं और इन्हें पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त हुई। महाराज उदाहरण देते हुए फरमा रहे हैं, नारद से चतुरानन से, रुम नारक से, सब हूं मिल गायो। नारद से चतुरानन से, रुम नारक से। नारद एक मुनि हुए हैं जो देवताओं के प्रियजन रहे। ये संदेशवाहक के रूप में हिंदू धर्म में माने गए हैं। अपनी हाथ में वीणा लिए ये प्रत्येक देव और दानव के बीच संवाद का काम किया करते थे। नारद से चतुरानन से। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा, इनके 4 मुख माने गए हैं, इसीलिए इन्हें चतुरानन कहा जाता है। नारद से चतुरानन से, रुम नारक से। रुम नारक वास्तव में रोम हर्षण है, इन्हें लोम हर्षण भी कहा जाता है। रुम नारक ये एक महान विद्वान हुए हैं जो वेद व्यास के शिष्य हुए। रुम नारक। नारद से चतुरानन से, रुम नारक से, सब हूं मिल गायो। इन सभी ने परमात्मा का गायन किया है, परमात्मा की उपासना की है, परमात्मा का यशोगान किया है। नारद से चतुरानन से, रुम नारक से, सब हूं मिल गायो। वेद कते न भेद लख्यो, सब हार परे हरि हाथ न आयो। वेद अर्थात भारतीय धर्म ग्रंथ। कतेव अर्थात पश्चिम एशिया के 4 धर्मों के धर्म ग्रंथ। वेद कतेव न भेद लख्यो। इन धर्म ग्रंथों ने भेद को देखने में असमर्थ रहने की बात। लख्यो अर्थात देखना,
वेद कतेव न भेद लख्यो, वो परमात्मा के भेद को देख नहीं पाए। वेद कतेव न भेद लख्यो, सब हार परे हरि हाथ न आयो। वे इसमें हार गए और उन्हें हरि की प्राप्ति नहीं हो सकी। वेद कतेव न भेद लख्यो, सब हार परे हरि हाथ न आयो। पाए सकै नहीं पार उमापति, सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो। पाए सके नहीं पार उमापति। उमा अर्थात पार्वती, पार्वती के पति शिव, जिन्हें उमापति के नाम से भी जाना जाता है। पाए सकै नहीं पार उमापति। शिव ने भी अपने प्रयत्न किए, लेकिन वो भी पार नहीं पा सके। पाए सकै नहीं पार उमापति, सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो। सिद्ध, भारत में 84 सिद्ध हुए हैं। सिद्ध अर्थात जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, किसी कार्य विशेष में सिद्धि प्राप्त कर लेना, वे सिद्ध कहलाए। सिद्ध सनाथ, सनाथ अर्थात नाथ पंथी, इनमें सर्वोपरि गोरखनाथ है। सिद्ध सनाथ सनंतन ध्याय। सनंतन ये 4 पुत्र ब्रह्मा के, ये विष्णु की सेवा में रहते थे, इन्हें सनंतन कहा गया। पाए सकै नहीं पार उमापति, सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो। उमापति ने भी, सिद्धों ने भी, गोरखनाथ ने भी, ब्रह्मा के 4 पुत्र सनंतनों ने भी ध्यान तो किया, लेकिन पार नहीं पा सके। पाए सकै नहीं पार उमापति, सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। यहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि उस परमात्मा को याद करो, मन में उसको धारण करो, उसकी उपासना करो, उसको याद करो, जो जिसका बल सारे संसार में, सृष्टि में फैला हुआ है। ध्यान धरो तह को मन में, उस परमात्मा को मन में ध्यान करो, जो जह को अमितोज सबे जग छायो। अमितोज कहते हैं परमात्मा के बल को, परमात्मा की शक्ति को, उसे अमितोज कहा गया है। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। सारे संसार में वो छाया हुआ है, जिसका बल, उस परमात्मा को मन में ध्यान करो। ऐसा उपदेश गुरु गोविंद सिंह जी इस पंक्ति में दे रहे हैं। सवैया एक बार फिर। नारद से चतुरानन से रम नारख से सब हूं मिल गायो, वेद कतेव न भेद लख्यो, सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सकै नहीं पार उमापति, सिद्ध सनाथ सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबे जग छायो। सत्संगियों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह दर्शा रहे हैं कि सभी ने
अनेक प्रकार के देवी देवता, जक्ष, गंधर्व सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं आ पाई। इसलिए परमात्मा को केवल प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त करना संभव है, ऐसी युक्ति श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने इन सवैयों में दी है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय अनेक गलतियां हुई हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा करने की कृपा करो। आशीष बख्शो कि सारे सवैये विचार कर लिए जाएं, गुरु की कृपा होवे। बोला चुका दी एक बार, फिर क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।